Hello everyone, welcome to the channel Palkin Educational Desk. Hello everyone, welcome to the channel Palkin Educational Desk. I am Palkin Chaudhary. Today we are going to start our topic J.S. Mill. Today we will study about J.S. Mill, John Stuart Mill. आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं J.S. मिल के बारे में पढ़ना। आज हम उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे। उनका बर्थ कब हुआ था, वो क्या करते थे, कहाँ से आए थे, कौन थे। देन उसके बाद हम उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले हम उनके बारे में यही जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, वो क्या करते थे, वो कौन थे। तो सबसे पहला पॉइंट है, जॉन स्टुअर्ट मिल वॉज बोर्न ऑन 20th May 1806। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई 1806 में हुआ था। हिज फादर वॉज एन ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जॉन स्टुअर्ट मिल के जो पिताजी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर थे, मतलब अधिकारी थे। जॉन स्टुअर्ट मिल के पिताजी अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज, when John Stuart Mill was just 3 years of age, he started learning Greek. जब जॉन स्टुअर्ट मिल 3 साल के थे, just 3 years of age, जब उनकी एज 3 साल थी, तब उन्होंने ग्रीक सीखना शुरू कर दिया था। He started learning Greek. उन्होंने ग्रीक सीखना शुरू कर दिया था। At the age of 8, he started learning Latin. जब जॉन स्टुअर्ट मिल 8 साल के थे, तब उन्होंने लैटिन सीखना शुरू कर दिया था। 3 साल की उम्र में उन्होंने ग्रीक सीखना शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र में उन्होंने लैटिन सीखना शुरू कर दी थी। देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज, एट द एज ऑफ 14, जॉन स्टुअर्ट मिल वेंट टू फ्रांस। जब जॉन स्टुअर्ट मिल 14 साल के थे, तो जॉन स्टुअर्ट मिल फ्रांस चले गए थे। वेयर ही स्टडीड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम। जहां पे जॉन स्टुअर्ट मिल ने फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करा। 14 साल की उम्र में वह फ्रांस चले गए थे। वहां पे उन्होंने फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करा। ही ऑल्सो लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। वो 14 साल की उम्र में फ्रांस तो चले ही गए थे और वहां पे उन्होंने जाके फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करा और उन्होंने फ्रेंच भाषा भी सीखी। ही ऑल्सो लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। उन्होंने फ्रेंच भाषा भी सीखी। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस, जॉन स्टुअर्ट मिल रीड ट्रेट्स डी-लेजिस्लेशन, अ बुक कंटेनिंग बेंथम्स व्यूज। फ्रांस से लौटने के बाद आप लोगों को पता ही है कि जॉन स्टुअर्ट मिल फ्रांस चले गए थे। फ्रांस से लौटने के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक पुस्तक पढ़ी बेंथम्स के विचारों की, बेंथम्स व्यूज की, और वो पुस्तक थी ट्रेट्स डी-लेजिस्लेशन। फ्रांस से लौटने के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के विचारों की एक पुस्तक पढ़ी जिसका नाम था ट्रेट्स डी-लेजिस्लेशन। The next point is, Mill was so influenced by this book that he wrote that Mill इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, जो बेंथम्स व्यूज की जो पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल ने पढ़ी थी, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उस पुस्तक से वह इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने लिखा, द रीडिंग ऑफ दिस बुक वॉज एन एपोक इन माई लाइफ। उन्होंने लिखा था कि इस पुस्तक को पढ़ना मेरे जीवन का एक युग था। वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन माई मेंटल हिस्ट्री। मेरे मानसिक इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था। इस पुस्तक को पढ़ना मेरे लिए एक युग था और मेरे मानसिक इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ये इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने पुस्तक के बारे में ये लिखा। Then our next point is, when John Stuart Mill was 16 years of age, जब जॉन स्टुअर्ट मिल 16 साल की उम्र थी, जॉन स्टुअर्ट मिल की जब वो 16 साल के थे, he founded यूटिलिटेरियन सोसाइटी। उन्होंने उपयोगितावादी सोसाइटी की, उपयोगितावादी समाज की स्थापना की। एट द एज ऑफ 17, he joined ईस्ट इंडिया कंपनी। 17 साल की उम्र में जॉन स्टुअर्ट मिल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, मतलब शामिल हो गए थे। 17 साल की उम्र में जॉन स्टुअर्ट मिल ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो गए थे। ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ लिबर्टी। वह स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे। जॉन स्टुअर्ट मिल स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे। देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज, ही रोट दैट, उन्होंने लिखा कि इफ ऑल मैनकाइंड माइनस 1 पर्सन वर ऑफ कंट्रेरी ओपिनियन, यदि सभी मानव जाति को छोड़कर एक व्यक्ति विपरीत राय रखता है, मैनकाइंड वुड बी नो मोर जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग हिम, तो मानव जाति उसे चुप कराने में उचित नहीं होगी।
तो अब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। वो कब पैदा हुए थे, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में क्या करा, क्या नहीं करा, कितने वर्ष में उन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेज सीखी, वो कहाँ गए, कब ईस्ट इंडिया कंपनी में वो ज्वाइन हुए थे, कब उन्होंने स्थापना करी थी किसी चीज की, कब उन्होंने फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करा था, हमने ये चीज पढ़ ली। देन अब हम इसको इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में पढ़ेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू ऑल एंड टेक केयर। Please like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you all.